Yesterday I'm discussed up to whatever the you can see in my screen up to this. So this is for actually 16-bit timer mode, right? This is for 16-bit timer mode. Okay, 16-bit timer mode means mode 0 or mode 1. Which mode? There are 4 modes. Which Mode mode? 1. Mode 1. This is for mode 1. So next I'm coming into the mode 0. Mode 0 means क्या है sir? What is mode 0? 13 bit. 13 bit. 13-bit timer mode. Mode 0 means 13-bit timer mode. तो इसमें सर क्या होगा 13-bit टाइमर मोड में? मान के चलो इसमें मैंने इनिशियल वैल्यू लिया AB0D। पहले सर क्या लिए थे इसका एग्जांपल दिखाने के लिए? सर ABCD. CD, मगर इसमें 0D लिया। Any reason behind it? Why 0? Why not C? Yes sir, because second में 5 bit होता है इधर 8 सेकेंड bit में and 5 5 बिट होता है। 5 बिट मतलब मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है? D 1F। 1F sorry मैक्सिमम 1F हो सकता है। हम लोग बोले थे इसका रेंज है 0000 टू FF1F। तो ये Yes, sir. डिजिट जो है, जो लोअर निबल जो है, लोअर 8 बिट जो है, दैट विल नॉट बी एग्जिट नेवर 1F। 1F से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो AB0D to AB next it will be AB0E. So up to how much? AB1F. 1F. After AB1F it becomes क्या होगा इसके बाद? AC00। 1F के बाद ही नेक्स्ट इंक्रीमेंट इधर हो जाएगा, AFF तक नहीं जाएगा। 1C 1F उसके बाद AC00। Again it will be continue up to AC1F। Then AC1F के बाद क्या होगा? AD00. AD00। Then it will be continue up to AD1F, 1F. as so on and so forth it will be continue up to FF1F। पहले जैसा था ऐसा ही हम लोग पहले एलिमिनेट कर रहे हैं। ये पोर्शन हम लोग छोड़ रहा है। अभी इधर वाला कितना काउंटिंग हो रहा है हम काउंट करेंगे। तो हाउ इट विल बी काउंट, हाउ मच इट विल बी काउंट? AC00 to ACFF, how much? 1F means, F means how much? F मतलब कितना? F डेसिमल में कितना होता है? 15. 15। एंड 1 मतलब 16 से मल्टीप्लाई होगा, 16 प्लस 15, so 31। 31 1F मतलब 31। तो 31 you have, so 00 to 31 it becomes, it's become 32। it becomes 32। is it clear? it becomes 32। समझ में आया कि नहीं बोलो? Sir, once more. 1F मतलब 31। so 00 Yes. से काउंटिंग करेंगे 31 तक, कितना काउंट होगा? 32। जैसे पिछला दिन मैंने दिखाया था, if I am talking about the yesterday's class, then you can see AC00 to ACFF, how much? Actually AFF means it's nothing but a FF means nothing but a FF means कितना? 255। अच्छा हाँ, बट 00 काउंटिंग से 55 256। मतलब 256 हो रहा था। तो सिमिलरली इधर में क्या होगा सर? 1F मतलब 31, so 00 से 1F मतलब 32 काउंट होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इधर में कितना काउंट होगा सर?
बोलो। सर 32 32 32 ही होगा। 32 ऐसे करके 32 करके करेगा। तो हम फॉर्मूला का हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, इजिकल टू ये कितना दूर तक जाएगा, एफ एफ तक जाएगा। तो एफ एफ माइनस ए सी प्लस 1, एफ एफ माइनस ए सी प्लस 1, एफ एफ माइनस ए सी प्लस 1 इंटू 32, ये होगा टोटल काउंट। समझ में आया तो बोलो, नहीं आया तो बोलो। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन ओनली, I am not talking about this portion. I am talking about only this portion. समझ में आया तो बोलो, नहीं आया तो बोलो। सर आ गया। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, ये AC एक बढ़ेगा तो 32 काउंट होगा, इसलिए मल्टीप्लाई किया देखो 32 से। हर एक बार के लिए 32 कितना दूर तक जाएगा, FF, इसीलिए FF माइनस AC प्लस 1। क्यों हम बोलेंगे 3 से 5 काउंट करोगे तो 3 4 5, देखो 3 हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं 5 माइनस 3 प्लस 1, ऐसा ही बोला 5 माइनस 3 प्लस 1। Is it clear to everyone? Yes, sir. So we can say like that, FF plus 1 is nothing but a 256. FF plus 1 is nothing but a 256. Why, sir? FF means 255 plus 1, that is 256, right? So 256 FF plus 1. AC is nothing but a AB plus 1. Am I right? Yes, sir. AC is AB plus 1, and AB means THX plus 1. सर कैसे आ रहा है, मैं पिछला दिन बताया था। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ऑफ इट? ए बी मतलब ए हम लोग THX में देता है। देखो ये जो है AC को हम लोग लिखे थे THX प्लस 1। क्यों? ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ए बी THX में होता है, CD TLX में होता है। तो THX का वैल्यू ए बी है तो THX प्लस 1 लिखे मैंने। Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Next, another queries I have. What are these portion? How much count? 0D to 1F? 0D से लेकर 1F तक क्या काउंट होगा? क्या लिख सकते हैं इधर? प्लस बोलो 1F माइनस 0D प्लस 1 लिख सकता है कि नहीं? लिख सकता है कि नहीं बोलो? Yes, sir. 1F प्लस 1 मतलब 32 माइनस 0D का मतलब है TLX प्लस 1। This is the, sorry, this is the TLX only, not plus 1. This is the TLX. 32 minus TLX only. Okay, so this is for 13-bit mode. इसका टाइम निकलना है तो वही into 12 by FOSC, frequency of oscillations. Sir, 8-bit mode के लिए what will be the formula for 8-bit mode? What will be the formula for 8-bit mode? बोलो। AB. मान के चलो ए बी से कितना दूर तक जाएगा, एफ एफ, यही काउंट FF. होगा। Yes, sir. तो इसके लिए कितना काउंट होगा, एफ एफ माइनस ए बी प्लस 1 मतलब 256 माइनस THX बोलो और TLX बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि दोनों में एक ही वैल्यू रहता है।
ये हो गया तुम्हारा टोटल काउंट। THX मतलब इसका वैल्यू जो जिधर तुम स्टोर किए हो। ओके, is it clear? This is the 4 mode. Next I am coming into the other registers. So how the counter and timer will be working? Just see, when C oblique T bar is equal to 0 means timer operations, mean internal clock pulse count. When C oblique T bar is equal to 1, then this switch will be connected with that, means external clock pulse will be enter into this pin. And as a result, counter and timer will be working, right? Next is the T-con register. Another important register is T-con. Write down this bit, T-con. T-mod, T-con, those should be coming in the short note. It should be coming in the short note. So write down the T-con register. Write down the T-con register. Okay, complete. ये बिट लिख लिए हो तुम लोग? TF1 and TF0. Together we are told TFX. Heading karo TFX. Complete all of you? Yes, sir. TFX. Write down. अच्छा ये सब सारा शॉर्ट को ये में आएगा, शॉर्ट नोट में आएगा, सब लिखना पड़ेगा। टी-कॉन, टी-मॉड, है ना? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। TFX हेडिंग करके लिखो, टाइमर एक्स, टाइमर एक्स, टाइमर एक्स ओवरफ्लो फ्लैग, टाइमर एक्स ओवरफ्लो फ्लैग। Whenever timer X, whenever timer X is overflowing, whenever timer X is overflowing, whenever timer X is overflowing, then corresponding TFX flag will be automatically set. Corresponding TFX flag will be automatically set. Sir, what does it mean? सर 16-बिट टाइमर मोड में कितना दूर तक काउंट कर सकते हैं? 0000 से लेकर कितना दूर तक जाएगा? FFFF. आफ्टर FFFF क्या होगा सर? 000. 0000 means timer will be overflow. Okay,
timer will be overflow. In that time period, corresponding TF bit will be set to 1. Corresponding TF bit will be set to 1. In this time period, corresponding TF bit will be set to 1. It's clear to all of you? सर जीरो कब सेट होगा, मतलब जब ओवरफ्लो नहीं करेगा तब? जीरो तुमको सेट करना है, ओवरफ्लो हो जाएगा उसके बाद जीरो सेट करना है तुमको। यस सर। तुम लोग ये लुका छुपी गेम में भी ऐसा फ्लैग तुम लोग सेट करते हो, कैसे करते हो बोलो तो? जब 100 काउंट करते हो, मान के चलो 100 तक काउंट करना है, जब 100 काउंट करते हो, इधर 100 को बहुत स्ट्रेस देते हो 100, और तुम लोग बोलते हो हमारा काउंटिंग खत्म हो गया है। यस सर। बोलते हो कि नहीं? That is just like a TF flag. That is just like a TF flag. जब काउंटिंग खत्म हो जाएगा, ये आपसे आप बोलेगा जो हमारा काउंटिंग खत्म हो गया। इसको देख के पता चलेगा तुम्हारा काउंटिंग खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अभी TF 2 है, देखो, एक है TF 1, वो है टाइमर 1 के लिए, एक है TF 0, वो है टाइमर 0 के लिए। टाइमर 1 के लिए TF 1, टाइमर 0 के लिए TF 0। क्या काम है इसका? यू नो, इट्स ए सेट और रीसेट बाय द ऑटोमेटिकली हार्डवेयर से। वी आर नॉट सेट, we are resetting this flag. We are not set this flag. This flag will be set automatically. So you can write down this flag set by the hardware but clear by the software. This flag set by the hardware but clear by the software. This flag set by the hardware but clear by the software. But clear by the software, right? सर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब नहीं समझ में आया। हाँ, हार्डवेयर मतलब अपने आप सेट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर मतलब तुमको प्रोग्राम करके उसको सेट रीसेट करना है। अच्छा, यस सर। जैसे एग्जांपल बोले तो तुम्हारा कभी बुखार आता है? यस sir. सर। कैसे, किस लिए आता है? डिपेंड अपॉन योर हार्डवेयर, मतलब अपने आप आ जाता है। अभी किसके लिए आए थे, ठंडा में घूमे, क्या क्या किए, वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट तुम्हारा हार्डवेयर से हो गया। यस और नो? अपने आप हो गया। इसके लिए तुम कुछ दवा नहीं खाया था बुखार आने के लिए, am I right? यस सर। यस सर। मगर बुखार होने से क्या करते हो? मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन लेते हो, मतलब तुम खुद से लेते हो। अभी ये खुद से अपने आप ठीक नहीं हो जाता है, अब इसको ठीक करना पड़ता है, तो इसके लिए तुमको मेडिसिन लेना पड़ता है। सो दिस इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर, तुम खुद से ले रहे हो। इज इट क्लियर? यस सर। और भी एक चीज बोलते हैं, कभी कभी स्मोक डिटेक्टर देखे हो किधर? स्मोक डिटेक्टर कोई भी ऑफिस में, कोई भी शॉपिंग मॉल में। यस सर, शॉपिंग मॉल Yes, में sir, रहता है, yes. ऑफिस में। हाँ हाँ हाँ, वो कभी कभी देखना, कभी स्मोक डिटेक्ट करेगा तो हुटर बजना शुरू कर देगा, बहुत Yes, जोर sir. से आवाज करता रहेगा। अभी तुरंत बजता है। हॉर्न हॉर्न बजेगा, अभी अभी उसको तुम चाहोगे तो तुम्हारा मतलब पूरा साफ सुथरा क्लियर कर दो, तुम्हारा जो स्मोक है उसको अलग कर दो, फिर भी वो हॉर्न बजते रहेगा जब तक उसको कोई बंद नहीं करेगा। मतलब बंद कौन करेगा? जब देखेगा ना एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उसको बंद किया जाएगा, फिर से वो चालू होगा, नहीं तो वो बजते ही रहेगा, बजते ही रहेगा। तो यही सिस्टम इधर का भी है, मतलब सेट बाय द हार्डवेयर, ऑटोमेटिकली सेट होगा जब तुम्हारा कोई भी मोड में उसका ओवरफ्लो होगा, बट क्लियर बाय द सॉफ्टवेयर। सर 13 बिट मोड में क्या होगा? बोलो, 13 बिट मोड में कितना तक काउंट कर सकता है 00 से लेकर 1F तक।
000 से लेकर 1FF हाँ 1F। FF 1F तक। मान के चलो तुम लोगों को जो एग्जाम्पल दिखाया AB 0D से लेकर वो काउंट कर रहा है FF 1F तक, तो FF 1F के बाद क्या होगा? फिर वो 000 हो जाएगा। 0000 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटो रिलोड मोड नहीं है, तो 0000 हो जाएगा। इसमें TF फ्लैग भी सेट होगा। हर एक में FF नहीं, हर एक में FF नहीं। FF है 16 बिट मोड के लिए, 13 बिट के लिए वो है FF 1F। ऐसा तुम्हारा 8 बिट मोड के लिए FF, आफ्टर FF when it will be becomes 00, then it will be TF flag will be set। ओके, जितना बिट रहेगा उस बिट के हिसाब उस से बिट सेट हिसाब से जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके बाद जब कोई काउंटिंग आएगा तब ओवरफ्लो फ्लैग सेट होगा। ओके सर। ओके, नेक्स्ट TR1 and TR0. This two is another two important pin. Together is called TRX. आज कितना जन प्रेजेंट है? आज 12 प्रेजेंट है। देखते हैं कितना दूर तक रहता है। हमको प्रेजेंट बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए बोलो तो? जल्दी जाके कोई है? सर वीडियो अपलोड करते हैं ना, इसीलिए बहुत सारे लोग लाइव क्लास अटेंड नहीं करते। तो हमको वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए, ठीक है नहीं ना? सर, फिर हम नहीं लोग का सर, प्रॉब्लम करना हो चाहिए जाएगा। सर। हम लोग अभी से भी कर रहे हम लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। सर, कोई क्लास नहीं कर रहा है, वो उनका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है सर, इसमें तो हम लोग को मत। हम एक रूल करते हैं, चलो। आप वीडियो नहीं बनाए बर्बाद हो जाएंगे बिना मतलब। तो जो क्लास नहीं कर रहा है उसको हम अटेंडेंस के हिसाब से, जो इंटरनल में हमारा हाथ में 30 मार्क्स है उसमें हम 0 to 10 के अंदर देंगे, उससे तो ज्यादा नहीं देंगे। जिसका 50% के कम अटेंडेंस रहेगा, आउट ऑफ 31 32 जो भी क्लास हुआ, हमारे पास पूरा अटेंडेंस है, उसको हम लोग 0 से 10 मार्क्स देंगे। हाँ या ना? सर आप अटेंडेंस नोट डाउन करते हैं? हाँ, पूरा है। कल एक्सेल भेज दे तुमको। नहीं सर, हम क्या करें। पूरा एक्सेल है हमारे पास, पूरा। ऐसा मत सोचा करो। सर देखो हम हाईएस्ट अटेंडेंस किसका है? हम अटेंडेंस नहीं करते हैं, मगर हमारा अटेंडेंस करने के लिए आदमी है। जब भी हमारे पास कोई मेल आता है, कुछ आता है, तो मैं उसको भेज देता है, यार एक बार देख लेता है आज के डेट में सही दिया कि गलत दिया। 2-4 तो गलत देता है, उसको काट देता है। अच्छा, क्या बोल रहा था? दूसरी जगह में जा रहा है। तो उसको कितना मार्क्स देंगे हम? 0 to 10 के 0 to अंदर 10। वेरी 10 के अंदर वेरी करेंगे, सही है ना? अरे हाँ तो बोलो, बाहर में जाकर कोई कौन जो बोलेगा बोलेगा। तुम तो क्लास किए हो तो तुम्हारा तो अटेंडेंस ठीक है। अभी कोई कुछ नहीं किया। यार इतना डरते हो क्यों भाई? पढ़ाई करने आए हो क्या? जो हाँ? बोलेगा वही फंस जाएगा। जो सर बोलेगा वही फंस फ्रेंड है जाए। ना, बैच फ्रेंड में है तो ना, ऐसा नहीं तो करना चाहिए। फ्रेंड का अच्छा कर रहे हो क्या बुरा कर रहे हो तुम लोग? आंख बंद करके बोलो तो, फ्रेंड का तुम ये करके अच्छा कर रहे हो क्या बुरा कर रहे हो? सर अगर शॉर्ट टर्म में देखे तो बुरा कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में देखे तो अच्छा कर रहे हो। उल्टा बोला। उल्टा है। शॉर्ट टर्म में देखो तो तुम सही कर रहे हो कि तुम्हारे स्टूडेंट का अब मार्क्स मिल जाएगा, मगर लॉन्ग टर्म में करोगे जो उसको कुछ सीखा नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम बहुत बुरा कर रहे हो। नहीं सीखने से नहीं कुछ मिलेगा। आज के जमाने में सिचुएशन ऐसा ही है। तो मैंने ये रूल आज से ये किया है जे
हम देखेंगे कल अटेंडेंस किसका क्या है मार्क्स भेजने से पहले। जिसका 50% का अटेंडेंस का, हम 70, हम तो बोला था पहला 5 दिन क्लास वो भी नहीं किया, उसमें तो उसको फेल कराएंगे। अभी जो जो देखा टोटल में 50% है, तो उसको मार्क्स हम 0 to 10 के अंदर वेरी कराएंगे, राइट। इसके अंदर सर इस हम ग्रुप में लोग भी को कोई थोड़ा देख लीजिएगा सर। कोई देख एक्चुअली ले। हम लोग को सर बोले थे ना कि एयर लैक लगा था ना, तो हम लोग को बोला गया था कि क्लास आप छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। फिर बाद में रिजल्ट आया कि हम लोग को भी प्रमोट कर दिया गया है, तो इसलिए फिर से रिटर्न क्लास करने आने लगे हैं। देखो वो तो कौन क्या बोला वो तो दूसरी बात है। सर फिर भी अच्छा, देख लीजिएगा। सुनो, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उतना खराब नहीं हम है। तो आपका क्लास लेके भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उस टाइम बीच अ, में छोड़ना पड़ गया जो था। भी है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उतना खराब नहीं। क्यों बोल रहे हैं, सुनो ना, पहले तो स्टोरी सुना रहे हैं। नहीं, इतना डरते हो क्यों? डरने का नहीं है। अ, डरने अभी की बात क्या है ना, नहीं है। अभी क्या है ना, तो मैं क्लास करना चाहता हूँ, इसीलिए 0 to 10 मार्क्स के अंदर हम वेरी कराएंगे। कोई कोई चाहता है, कोई कोई फैकल्टी भी चाहता है। हम बहुत हम तो आज से ऐसा ही डायरेक्टली टीचर नहीं हो गया, हम भी स्टूडेंट था। कोई कोई टीचर चाहता ही है जो क्लास में स्टूडेंट कम आए, ज्यादा आएगा तो ज्यादा क्वेश्चन करेगा, ज्यादा तंग करेगा। हम उल्टा चाहते हैं, मतलब ज्यादा स्टूडेंट आए, ज्यादा तंग करे, जितना क्वेरीज है उतना करे। कुछ नहीं जानेंगे हम तो सीख लेंगे, जो भी है। तो हम, तुम्हारा जो फ्लैग बीट है, जो क्लास नहीं करेंगे बोल रहे हैं, क्या नाम है उसका? गेट। टी मोड में था, टाइमर को रन कराने के लिए, हाँ या ना? गेट पिन था ना? भूल गया क्या? यस सर। गेट यस पिन। सर। इतना तो बात समझे ना, स्टोरी समझा रहा था। वो जो गेट गेट पिन था ना, गेट पिन मैंने पिछला दिन बोले थे। गेट नहीं बोले थे? ये नहीं बोले थे गेट? गेट पिन का क्या बोला था? गेट पिन सेट होने से वो टाइमर रन करेगा फॉर काउंटिंग द क्लॉक पल्स। एम आई राइट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। गेट पिन ऑन होने से टाइमर विल बी रन फॉर काउंटिंग द क्लॉक पल्सेस। ओके, इज इट क्लियर? सर एक और क्लियर कर दीजिए सर थोड़ा सा, बोलो पिछले क्लास नहीं कर पाए थे। बोलो, क्या क्या इसमें? यस सर, इसी में सर क्लास नहीं किया था सर, थोड़ा सा एक और बता दीजिएगा। अच्छा, ये गेट पिन का फंक्शन है। देयर आर टू टाइमर, टाइमर 1 एंड टाइमर 0। टाइमर 1 को ऑन करना है तो ये गेट पिन को ऑन होना है। टाइमर 0 को ऑन होना है तो ये गेट पिन को ऑन होना है। मगर ये तुमने नहीं कर सकते हो, इसमें तुम 1 कर ही नहीं सकते हो, इसमें तुमको सिर्फ 0 ही करना पड़ेगा। 1 ऑटोमेटिकली होगा। मतलब तुम्हारा मन में जो है क्लास करना है कि नहीं करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम नहीं उसको सेट और रिसेट कर सकता हूँ। तुम चाहोगे तो तुम क्लास करोगे, तुम नहीं चाहोगे तो तुम नहीं क्लास करोगे। इट विल बी डिपेंड अपॉन कंप्लीटली ऑन यू। इट इज डिपेंड अपॉन हार्डवेयर, नॉट डिपेंड अपॉन अस। मतलब हमारे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है whether you are doing the classes or not. It is just like a gate pin. तुम्हारे अंदर भी एक गेट पिन है। मगर इसको हम ऑन करने के लिए एक दूसरा तरीका है। तुमको ऑन करने के लिए क्या तरीका दिया अभी? मार्क्स का सर। मार्क्स का दिया। जो 0 to 10 देंगे if your attendance is below to 50%. Otherwise, and again your questions will be hard, so you will not be get pass marks in this semester only. So इसको ऑन करने के लिए, इसको ऑन करने के लिए हमको कोई दूसरा तरीका करना पड़ेगा। इसको ऑन करने के लिए हमारा ये जो TR बीट है इसको सेट करना पड़ेगा। If TR1 is set, if TR1 is set, हम सेट कर सकते हैं इसको, हम इसको सेट कर सकते हैं। If TR1 is set, set means 1, then timer 1, there are two timer. Timer 1 get pin will be automatically set to 1.
then timer 1 get pin will be automatically set to 1. Is it clear? मैंने ये tier 1 को सेट करेंगे तो timer 1 का get pin will be automatically set. Is it clear or not? Yes, sir. सर ये tier 0 को हम सेट करेंगे तो क्या होगा? Timer 0. टाइमर 0 का गेट पिन विल बी ऑटोमेटिकली सेट. Yes, sir. मतलब तुम्हारा गेट पिन को सेट करने के लिए हमको दूसरा तरीका देना पड़ा, हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, इनडायरेक्टली आई कैन डू. इज इट क्लियर? अभी Yes, लिखो sir. TRX हेडिंग करके लिखो टाइमर X रन कंट्रोल बिट. टाइमर X रन कंट्रोल बिट. Timer X run control bit. Timer X run control bit. After set this bit, corresponding timer get pin will be automatically on. Corresponding timer get pin will be automatically on. Corresponding timer get pin will be automatically on. Okay. Corresponding timer get pin will be automatically on. Corresponding timer get pin will be automatically on. As a result, timer will be start for counting the clock pulses. As a result, timer will be start counting the clock pulses. Timer will be automatically on counting the clock pulses. Next, IE1, IE0. Again, इन दोनों को एक साथ हम बोलेंगे IEX. Sir, how many software and how many hardware interrupt available in 8051 microcontroller? बोलो. How many hardware and how many software interrupt available in the 8051? याद है ना? नहीं है? नहीं है तो बोलो नहीं है. कितना है? 3 C software interrupt, internal, external. hardware interrupt. Total 5 interrupt. है कि नहीं? Yes. ये 2 कितना है? हार्डवेयर इंटरप्ट. हार्डवेयर इंटरप्ट मतलब बाहर से आएगा. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मतलब खुद से जनरेट करेगा. Internal. तुम अभी बोलोगे जे सर हमको भूख लगा है. दिस इज नथिंग बट ए Hardware. फॉर यू इट इज अ सॉफ्टवेयर. तुम खुद से जनरेट कर रहे हो ना? हाँ या ना? Yes, sir. अभी मान के बोलो. समझ नहीं आया.
तुम बोला सर हमारा भूख लगा है, तुम्हारे लिए ये क्या है? ये तो तुम खुद से जनरेट किए हो ना, खुद से जनरेट किए हो ना, हाँ या ना? यस सर, यस तो इंटरनल। दिस इज क्या होगा? योर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, राइट? यस सर। यस आज सर। पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं, चलो कल कराएंगे ठीक क्लास। एक किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सर फर्स्ट आप बात सोचो। आपके मतलब तुम्हारे लिए क्या अंदर से हुआ है क्या बाहर से आया है? बाहर से। एक्सटर्नल। बाहर से सर, एक्सटर्नल, सो इट्स कॉल्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर। बट Is it वो clear? सर आपके लिए तो इंटरनल हो जाएगा ना। हमारे लिए इंटरनल है, तुम्हारे लिए तुम सोचो, हमारे लिए अभी हमको छोड़ दो, हमारे लिए ये तो इंटरनल होगा, मगर तुम्हारे लिए सॉफ्टवेयर। तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए सोचो ना, माइक्रो कंट्रोलर के लिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है? जब माइक्रो कंट्रोलर खुद जनरेट कर सकता है, खुद जनरेट करता है, अपने आप जनरेट होता है। हार्डवेयर इंटरप्ट मतलब बाहर से आता है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। कोई मछली पकड़े हो पॉन्ड में? सर हाँ सर। किस तरह से सर, ये जाली लगा कर या फिर हाथ से? ना हाथ से नहीं, भी जाली लगा के भी नहीं, हम लोग बोलते हैं छिप, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं है। हाँ सर, वही ठीक। कांटा लगा कर सर। कांटा लगा के, राइट? जाली कभी किए हो? यस सर। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। सो फॉर यू पीपल इज वेरी इजी टू लर्न। उसमें एक ना फतना बोलता है, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं है, जो व्हाइट कलर का होता है, पानी के वो सर ऊपर रहता है, जो फ्लोटिंग करता है वो। फ्लोटिंग करता है, उसका नाम क्या है? हाँ, उसको सर हम लोग हम लोग फतना उसका बोलते क्या हैं। बोलते हैं? क्या बोलते तो हैं सर? फतना। अच्छा। तो इसको क्या है ना, जब कोई मछली खाएगा तो एक क्या है होगा, हिलेगा और अंदर चला जाएगा पानी के अंदर। यस सर, हिलेगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो हमको पता चलेगा जब मछली अभी खाया है तो हम उसको छिप को उठाना है, जल्दी यस से सर। खींच के उसको उठाना है। यस और नो? यस सर। मतलब ये वन काइंड ऑफ इंडिकेशंस, हम्म। एक वन काइंड ऑफ इंडिकेशंस जब बाहर से एक कोई तरह का इंटरप्ट आया है, हम्म। अभी तुमको उसको काम करना है। तो तुम मान के चलो किसके किसके ऊपर रखोगे? पानी के अंदर देखोगे मछली खा रहा है क्या, फतना के ऊपर नजर रखोगे? वही वाला सर जो फ्लोटिंग करेगा उसके ऊपर। जो फ्लोटिंग करेगा उसके ऊपर नजर रखोगे, मछली खा रहा है कि नहीं आ रहा है, रस्सी थोड़ा इधर उधर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो नहीं देखोगे। तुम सिर्फ जो फ्लोटिंग कर रहा है उसके ऊपर नजर रखोगे। सिमिलरली IEX जो है, एक्सटर्नल इंटरप्ट आने से ये अपने आप सेट हो जाता है। ये IEX मतलब IT0 एंड IT1, IT0 एंड IT1 ये है फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो। एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो के लिए है, ये है एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 के लिए है, राइट? एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो एंड एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, इन एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो के लिए है IE0 एंड एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 के लिए IE1। जब भी कोई बाहर से एक्सटर्नल इंटरप्ट आएगा तब ये IE0 ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जब भी कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 के थ्रू आएगा तो ये भी सेट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। एक्सटर्नल सर। इंटरप्ट जीरो से कोई इंटरप्ट आएगा तो इसमें 1 हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 से कोई इंटरप्ट आएगा तो ये 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। So IE0 and IE1 is nothing but a external interrupt 1 and external interrupt 0। इन दोनों का एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 एंड 1, इसके लिए 1, इसके लिए भी 1। कब होगा? जब बाहर से कोई इंटरप्ट आएगा तो, नहीं आएगा तो, नहीं आएगा तो तो जीरो जीरो ही रहेगा, नहीं है तो जीरो रहेगा सर। नहीं आएगा तो जीरो ही रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, हाउ sir. मेनी हार्डवेयर इंटरप्ट? 2 हार्डवेयर इंटरप्ट। इसके लिए एक, इसके लिए एक। ये है एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 के लिए है, ये है एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 के लिए है। जब भी एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 से कोई इंटरप्ट आएगा तो ये सेट हो जाएगा, जब भी एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 से कोई इंटरप्ट आएगा तो ये सेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? Is it clear to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Very good. Next, ITX, IT1 and IT0. IT1 and IT0. It's also another very important one. इन दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं ITX. अच्छा, you know, हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, Yes, sir. हाँ, ITX. ITX का क्या फंक्शन है? It's also another very important one, ITX. देखो, तुमको कितना मारने से तुम रोओगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन किया। सर डिपेंड करता है कितने जोर से मारिएगा। कितना जोर से मारिएगा, ये डिपेंड सर करता है, जितना क्षमता हो। तुम लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कुछ। सर मार खाने का जितना क्षमता हो। मतलब तुम लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हम अंकिता को जिस मतलब मारने से जितना से रोएगा और आशीष को इतना ही मारने से रोएगा। I'm not distinguish. सर दोनों का इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, वो कितना देर तक उसको सह सकता है। सह सकता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे सर वही तो बोल रहे थे। यही बोल रहा था, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हमको समझ में नहीं आया। जैसे सोनम को हम ज्यादा पीटेंगे तो कम रोएगा, अंकिता को कम पीटेंगे तो ज्यादा रोना शुरू कर देगा, पीटने से पहले ही रोना शुरू कर देगा। भाई में देखा जाएगा। अच्छा, तो आईटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। नेवर, यू नो, इट विल नॉट बी कांस्टेंट फॉर एवरीवन, इट विल बी यू नो डिफरेंट। रोना शुरू होना मतलब इट्स जस्ट लाइक ए योर इंटरप्ट जनरेट हो गया, योर इंटरप्ट इज जनरेट हो गया। उसके पहले तक तुम्हारा कोई मालूम नहीं पड़ रहा था, और जो हो रहा है होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब रोना शुरू कर दिया मतलब योर इंटरप्ट इज जनरेटेड नाउ। सो इंटरप्ट कब जनरेट होगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इंटरप्ट कब जनरेट होगा, इट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। व्हाट इज यू नो हाउ इंटरप्ट इज जनरेट। तुम लोग 2 पिन पढ़े हो हार्डवेयर के लिए, एक है T0, एक है T1। पिन कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ाया था तब हम बोले थे T0 एंड T1 देयर आर 2 पिन्स, राइट? यस सर। ये पिन में एक्सटर्नल का इंटरप्ट आएगा। इंटरप्ट मतलब इधर में कोई साउंड आएगा, इधर में कोई आवाज आएगा, इधर में क्या कोई बम ब्लास्ट होने वाला है, कोई पिस्तौल से मारने वाला है, नहीं, इधर में ऐसा ही कोई क्लॉक आएगा। अभी क्लॉक जब आ रहा है तो इसमें कौन सा जगह में इंटरप्ट होगा, मतलब कब इंटरप्ट होगा, मतलब इंटरप्ट तो इधर में हो सकता है, इधर में हो सकता है, इधर में हो सकता है, इधर में हो सकता है। देखो 1 2 3 4 4 स्टेट है एक क्लॉक का, कौन सा जगह में होगा। माय क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? यस नो सर। नो सर। एक क्लॉक हम देखेंगे तो इसका 4 स्टेज है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। इसका नाम क्या है? लो लेवल। इसका क्या है? राइजिंग एज। इसका क्या है? हाई लेवल। इसका क्या है? फॉलिंग एज। इज इट क्लियर?
low level, rising edge, high level, and falling edge. Is it clear? Yes, yes sir. sir. तो एक्चुअली दोनों इन 8051 दोनों केस में इंटरप्ट जनरेट हो सकता है. कैसे सर? आइदर इन फॉलिंग एज में, जब ITX इज इक्वल टू 1 होगा तब, और इस लो लेवल में जब ITX 0 होगा तब. इज इट क्लियर? ITX 1 होने से ये फॉलिंग एज में होगा, ITX 0 होने से ये लो लेवल में होगा. इज इट क्लियर? नो सर, सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना. हाँ, देखो 4 स्टेज मैंने पहले बोला इंटरप्ट होने का. आइदर फॉलिंग एज, नेक्स्ट इज राइजिंग एज, नेक्स्ट इज हाई लेवल, नेक्स्ट इज फॉलिंग एज. फॉलिंग एज मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, राइजिंग एज मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, लो Yes, लेवल sir. मतलब एकदम नीचे है, एंड हाई लेवल मतलब एकदम ऊपर है. इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर. अभी माइक्रो कंट्रोलर में 8051 में दोनों टाइप में इंटरप्ट हो सकता है. एक फॉलिंग एज में होगा, आइदर लो लेवल में होगा. आइदर फॉलिंग एज में होगा, आइदर एक में होगा, इसको हम लोग लो लेवल बोलते हैं, और 4 में होगा जिसको हम लोग फॉलिंग एज कहते हैं. राइट? आइदर लो लेवल में होगा और फॉलिंग एज में होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. माइक्रो कंट्रोलर इसके हिसाब से बनाया गया है जो इन दोनों के ऊपर वो इंटरप्ट जनरेट कर सकता है. अभी इसमें होगा ना इसमें होगा, ये डिपेंड करेगा ITX के ऊपर. ITX 1 होगा तो नंबर 4 के हिसाब से होगा, ITX 0 होगा तो नंबर 1 के हिसाब से होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी बोलो सर ITX क्यों? IT 0 for external interrupt 0, IT 1 for external interrupt 1. दोनों के लिए 2 है. दोनों बाहर से जो क्लॉक आएगा कब इंटरप्ट जनरेट करेगा, दैट विल बी डिफाइंड बाय ITX. That will be completely defined by ITX. Is it clear? Is it clear to all of you? यस सर. Very good. चलो देखते हैं, है तो बहुत कुछ मगर अभी थोड़ा स्किप कर देंगे. तुम लोगों का भी उतना मन नहीं है, खत्म भी नहीं हो रहा है सिलेबस. हम ही सबसे पीछे चल रहे हैं, सबका सिलेबस खत्म हो गया. देखो ये है 13-bit टाइमर मोड. आफ्टर FF1F it will be becomes 0. It's a 16-bit timer mode. After FFFF it becomes 0. Then overflow flag will be set. 8-bit for THX and 5-bit for TLX. इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम है जो हम स्किप कर जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम तुम लोगों के पास नहीं है, उतना डिटेल्स में जाने का जरूरत भी नहीं है, मगर इम्पोर्टेंट है. इसका फॉर्मूला है, देखो जो फॉर्मूला मैंने इधर में हम बोले थे वही फॉर्मूला इधर है. यही फॉर्मूला है जो तुम लोग अभी पिछला दिन हम किए थे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये छोड़ के भी क्या कर सकते हो, जैसे FFFF से ABCD सबट्रैक्ट +1 कर सकते हो. राइट? FFFF माइनस ABCD +1 करके भी कर सकते हो. इतना फॉर्मूला में नहीं जाना है तो. डेसिमल में करना चाहते हो तो FFFF का FFFF +1 इन दोनों का है 65536. इससे तुम ABCD का जो होगा उसका सबट्रैक्ट करके भी कर सकते हो. ओके? सर तो दोनों फार्मूला में रिजल्ट सेम आएगा क्या सर? है जो भी करोगा सब फार्मूला में एक ही भी रिजल्ट आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा.
ओके सर। ये है ऑटो रिलोड मोड। देखो ऑटो रिलोड मोड में क्या होता है, जब ओवरफ्लो होगा ऑटोमेटिकली THX का जो वैल्यू है फिर से TLX में लोड हो जाएगा, रिलोड हो जाएगा। इसीलिए ऑटो रिलोड मोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला है डिले इज इक्वल टू 256 माइनस TLX into 12/FS, जो मैंने आज दिखाया। स्प्लिट टाइमर मोड में TL0 इज फॉर TF0 मतलब टाइमर 0 के लिए है, TH0 फॉर TF1 मतलब टाइमर 1 के लिए है। ये भी प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम स्किप कर जा रहे हैं। ये भी प्रोग्राम है, ये भी प्रोग्राम है। इससे भी हम लोग स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव जनरेट कर सकते हैं, नहीं दिखाया। ये सारा प्रोग्राम है। This is the serial communication. Another is a very important one, serial communications. Serial communications में क्या है? There are two types of serial communications. But today I have another meeting. Tomorrow we can take the class in 2 p.m. Yes sir. Yes, So sir. I'm sending the link. No need to discussion करने का जरूरत है क्या? नो सर। No sir. Okay, tomorrow we'll be take another class in 2 p.m. Today I am closing. Okay. थैंक यू सर। थैंक यू Thank you. सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you sir. थैंक यू मैंने सर। सारा वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है? सर Yes, sir. स्लाइड्स ये अपलोड कर दे तो ज्यादा बेटर होता है, जो स्लाइड Sir, slide चाहिए sir. Yes, sir. बेटर का कोई कमी नहीं होता है, बेटर का बेटर नहीं होता है। अच्छा 10 जो मैं 0 to 10 मार्क्स देंगे ये सबको बोल दिया गया है क्या? नो पूरे सर। तरीके से 13% हो गया। Sir, वीडियो आपका देखेगा तो पता चल जाएगा। वाह वीडियो। अच्छा कौन लिखा 240 में मैडम दिया है क्या लिंक? सर? लिंक दिया है 240 में, कौन लिखा है? सर अभी नहीं है क्लास में। वो तो क्लास में रहेगा भी नहीं, आपको पता है। 2.4 का मतलब है 240। मैडम ने दिया है 2.03 लिखना चाहिए था, इधर 4 मिनट में लिखना चाहिए था, तो 2.04। 2.4 का मतलब होता है 2:40। ठीक है, जो भी है उसको समझा देना। इंजीनियरिंग कर रहा है, इसमें ऐसा गलती करेगा तो कोई भी जगह में प्रॉब्लम।